जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, सत्संग का असर। एक डाकुओं का दल था। उनमें जो बड़ा बूढ़ा डाकू था वह सबसे कहता था कि भाई जहाँ कथा सत्संग होता हो वहाँ कभी मत जाना, नहीं तो तुम्हारा काम बंद हो जाएगा। कहीं जा रहे हो, बीच में कथा होती हो तो ज़ोर से कान दबा लेना, उसको सुनना बिल्कुल नहीं। ऐसी शिक्षा डाकुओं को मिली हुई थी। एक दिन एक डाकू कहीं जा रहा था। रास्ते में एक जगह सत्संग प्रवचन हो रहा था। रास्ता वही था, उधर ही जाना था। जब वह डाकू उधर से गुजरने लगा तो उसने ज़ोर से अपने कान दबा लिए। चलते हुए अचानक उसके पैर में एक कांटा लग गया। उसने एक हाथ से कांटा निकाला और फिर कान दबाकर चल पड़ा। कांटा निकालते समय उसको यह बात सुनाई दी कि देवताओं की छाया नहीं होती। एक दिन उन डाकुओं ने राजा के खजाने में डाका डाला। राजा के गुप्तचरों ने खोज की। एक गुप्तचर को उन डाकुओं पर शक हो गया। डाकू लोग देवी की पूजा किया करते थे। वह गुप्तचर देवी का रूप बनाकर उनके मंदिर में देवी की प्रतिमा के पास खड़ा हो गया। जब डाकू लोग वहां आए तो उसने कुपित होकर डाकुओं से कहा कि तुम लोगों ने इतना धन खा लिया पर मेरी पूजा ही नहीं की, मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगी। ऐसा सुनकर वे सब डाकू डर गए और बोले कि क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, हम जरूर पूजा करेंगे। अब वे धूप दीप जलाकर देवी की आरती करने लगे। उनमें से जिस डाकू ने कथा की यह बात सुनी थी कि देवता की छाया नहीं होती, वह बोला यह देवी नहीं है, देवी की छाया नहीं पड़ती, पर इसकी तो छाया पड़ रही है। ऐसा सुनते ही डाकुओं ने देवी का रूप बनाए हुए उस गुप्तचर को पकड़ लिया और लगे मारने। वे बोले कि चोर तो तू है, हम कैसे हैं, हमने चोरी की ही नहीं। वह गुप्तचर वहाँ से भाग गया। सत्संग की एक बात सुनने से ही फर्क पड़ गया। तो सोचिए, अगर हम नित्य सत्संग सुनेंगे तो हमारा जीवन परिवर्तित अवश्य होगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री